जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है चार धाम यात्रा। जानेंगे चार धाम यात्रा करने से मिलते हैं क्या फायदे, और जानेंगे सीधा हो जाता है देवताओं से संपर्क, वो कैसे जानेंगे, इसी के विषय में संपूर्ण जानकारी। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज का वीडियो चार धाम यात्रा से मिलने वाले फायदों की जानकारी के बारे में। चार धाम यात्रा का फल। 30 अप्रैल 2025 मंगलवार से छोटा चार धाम की यात्रा प्रारंभ हो गई है। उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को छोटा चार धाम यात्रा कहते हैं। वैसे बड़े चार धाम के नाम है बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारिका धाम। छोटा चार धाम में देवात्म हिमालय है। बद्रीनाथ में देव आत्माएं रहती है, इसलिए यहाँ जाने का खास महत्व माना गया है। देवात्म हिमालय प्राचीन काल से ही ऋषि और मुनि हिमालय में तपस्या करने के लिए आते जाते रहे हैं। आज भी ऐसे कई संत हैं जो हिमालय में रहते हैं। मुंडकोपनिषद के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है। इनका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। इसे देव आत्मा हिमालय कहा जाता है। बद्रीनाथ के पास से ही देवात्म हिमालय प्रारंभ हो जाता है, जो कैलाश पर्वत तक फैला हुआ है। बद्रीनाथ जाने पर व्यक्ति सीधे ऋषि मुनियों, देवी देवताओं के संपर्क में आ जाता है। इसलिए यहाँ पर अच्छी भावना और भक्ति से जाएंगे तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। क्यों महत्व रखता है छोटा चार धाम? केदारनाथ को जहाँ भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया है, जहां भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई है, चतुर्भुजा ध्यान मुद्रा में है। यहाँ पर नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। केदार घाटी में 2 पहाड़ है, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने ही की थी। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इसी आशय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। चार धाम यात्रा करने से मिलते हैं पुण्य फल। पाप नष्ट होकर जन्म मरण से मिलती है मुक्ति। इस यात्रा को करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक कहावत है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उन्हें पुनः उधर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता है। शिव पुराण के अनुसार केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन कर जो मनुष्य वहां का जल पी लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। आयु वृद्धि। तीर्थ यात्रा में अक्सर पैदल चलना होता है। पैदल चलने से शरीर सुगठित और पुष्ट होता है। जंघा, भुजा, नाड़ी और मांसपेशियां परिपुष्ट हो जाती है। तीर्थ यात्रा करने से व्यक्ति को हर तरह की जलवायु का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते वह सेहतमंद बनता है और नए नए अनुभव प्राप्त करता है। पहाड़ों पर शुद्ध हवा से नए जीवन का संचार होता है और आयु में वृद्धि होती है। आत्मज्ञान के रास्ते खुलते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति देश के संपूर्ण लोगों, उनकी संस्कृति, भाषा, इतिहास, धर्म और परंपरा आदि से परिचित ही नहीं, बल्कि वह अपने भीतर बौद्धिकता और आत्मज्ञान के रास्ते भी खोल लेता है। तीर्थ यात्रा करने से व्यक्ति खुद के बारे में, लोगों के बारे में समझने की बुद्धि का विकास होता है। साथ ही उसे अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य भी पता चलता है। अक्सर लोग जीवन के अंतिम पड़ाव में तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन जो जवानी में गया समझो उसने ही सब कुछ पाया, वही परिपक्व और अनुभवी व्यक्ति होता है। वंश को जानने का मिलता है मौका। तीर्थ पुरोहित पंडा से मिलकर अपने कुल खानदान को जानता है। तपस्वी, मनस्वी, साधु, संत आदि के आश्रमों में रुकने का मौका मिलता है। उनके आश्रम में नहीं ठहरते हैं तो उनसे मिलने का मौका मिलता है, जिसके चलते मानसिक लाभ भी मिलता है। प्रकृति के होते हैं दर्शन, बढ़ता है अनुभव। यात्राओं से हम यह देख पाते हैं कि धरती कैसी है, प्रकृति कैसी है, शहर, गांव और कस्बे कैसे हैं। इस यात्रा में बहुत ही सुंदर प्रकृति के दर्शन होते हैं। चार धाम यात्रा से हमें नए नए अनुभव होते हैं। हमारी स्मृतियां और सोच बढ़ती है।
हम शिक्षित होते हैं। बहुत से लोग एक शहर छोड़कर दूसरे शहर घूमते रहते हैं, इससे उन्हें पता चलता है कि वहाँ क्या मिलता है और कितने में मिलता है। ऐसा करके वह अपने शहर में वह व्यापार शुरू कर सकता है जो कि अपने शहर में नहीं होता है। ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं जो आपके शहर में नहीं हो रही है। यदि आप यात्रा करेंगे तो पता चलेगा कि आपके शहर, गांव या कस्बे में क्या नहीं हो रहा है। जैसे कुछ लोग अमेरिका से सीख कर यहाँ आते हैं जो अपने शहर को कुछ नया देते हैं। इसी तरह से कुछ लोग अपना ज्ञान लेकर विदेश जाते हैं और उन्हें वहाँ कुछ नया देते हैं। यात्राओं से हमें भिन्न भिन्न संस्कृति और धर्म की भाषा और भोजन का पता चलता है। यात्राओं से ही जान सकते हैं कि लोग कैसे हैं, उनके विचार कैसे हैं, और हम यह निर्णय ले सकते हैं कि हम कैसे हैं। यात्राओं में जीवन में कई तरह के रंग भर जाते हैं, अतः यात्राएं करते रहें। तीर्थ यात्रा के दौरान व्यक्ति अपने देश और धर्म को जानने का प्रयास भी करता है। मित्रों, ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी 4 धाम यात्रा के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। आज हमने इसी के बारे में कुछ खास जाना। 4 धाम यात्रा पर जाने से हमें किस प्रकार के फायदे मिलते हैं और हम कैसे सीधा देवताओं के संपर्क में आ सकते हैं। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।